हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ PYQs ऑन पेपर 1। तो पार्ट नंबर 16 आज हम करने वाले हैं। तो गाइज शुरू करने से पहले बता दूं दैट अगर आप टेलीग्राम चैनल यहाँ पर ज्वाइन करते हैं तो आपको PDFs मिल जाएंगी यहाँ पर लेक्चर्स की, जो भी हम यहाँ पर कंडक्ट कर रहे हैं। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है UGC नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आप सिंपली लिंक के द्वारा भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसके साथ ही आप अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको यहाँ पर जो फ्री क्लासेस हैं उनका एक्सेस मिल सके और जो प्लस कोर्सेज हैं वो भी आप जहां पर ज्वाइन कर सके। सो दीज आर ऑल द बेनिफिट्स यू विल गेट आफ्टर सब्सक्राइबिंग टू अनअकैडमी प्लस। डेली लाइव क्लासेस होंगी यहाँ पर और सिस्टमैटिक कोर्सेज होंगे। तो कंप्लीट कोर्स चल रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, तो यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं जी बिल्कुल NTA UGC नेट के लिए। प्लस और आइकॉनिक दो तरह की सब्सक्रिप्शन अवेलेबल यहाँ पर है। बेगी 10 यूज करेंगे तो आपको 10% यहाँ पर ऑफ मिल जाएगा और प्लस के साथ साथ आपको आइकॉनिक में एक्स्ट्रा एक बेनिफिट मिलते हैं बहुत सारे, जिसमें एक पर्सनल कोच भी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का है, जीन पियागेट हैव गिव अ थ्योरी बेसिकली ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस ऑन बेसिस ऑफ हिज, यानी कि किसके बेसिस पे इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस की थ्योरी दी हुई है। फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च या फिर इवैल्यूएशन रिसर्च। देखो गाइस, जब भी आप यहाँ पर बात करें, जब थ्योरी देने की बात करें, थ्योरी बिल्डिंग की हम बात करते हैं तो फंडामेंटल रिसर्च बेसिकली आपका रहता है जहां पर थ्योरी बिल्डिंग की बात की जाती है। ठीक है, तो अप्लाइड में तो अप्लाई करते हैं उस थ्योरी को आप। एक्शन रिसर्च में क्या करते हैं, आप इमीडिएट प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सोल्यूशन देखते हैं। और इवैल्यूएशन रिसर्च में आप इवैल्यूएट करते हैं जो भी यहाँ पर फिनोमिनन आपके आसपास होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, Which of the following is the highest level of cognitive ability? हाईएस्ट लेवल कौन सा है यहाँ पर। अगर आप कॉग्निटिव एबिलिटी की बात करें, कॉग्निटिव एबिलिटी का मतलब होता है रिलेटेड टू नॉलेज। ठीक है, नॉलेज से रिलेटेड जब भी आप यहाँ जो भी आपकी एबिलिटीज होती हैं, नोइंग, अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग, इवेलुएटिंग, किसी चीज को जानना, समझना, उसको एनालाइज करना या फिर उसको इवेलुएट करना, इनमें से कौन सा हाईएस्ट लेवल है कॉग्निटिव एबिलिटी का। सो द राइट आंसर विल बी योर इवेलुएटिंग। इवेलुएशन जो है हाईएस्ट ऑर्डर होता है जी, आपका हाईएस्ट लेवल होता है कॉग्निशन का। इसको आपने याद रखना है, यहां से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इम्पैक्ट टीचिंग। इनमें से कौन सा फैक्टर ऐसा है या कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो यहाँ पर इम्पैक्ट नहीं करते हैं टीचिंग को। सबसे पहले टीचर की नॉलेज, क्लासरूम एक्टिविटी जो यहाँ पर बिल्कुल एनकरेज करेंगी लर्निंग के लिए, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो टीचर का है, स्टूडेंट का है, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। इनमें से कौन सा ऐसे फैक्टर है या कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इंपैक्ट नहीं करता है टीचिंग को। तो राइट आंसर है आपका जो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड रहेगा टीचर का, स्टूडेंट्स का, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा टीचिंग पे। हाँ, लेकिन जरूर यहाँ पर टीचर की नॉलेज की वजह से यहाँ पर क्या है, इफेक्ट होगा। क्लासरूम एक्टिविटीज जो भी हो रही हैं उस पर डिपेंड करेगी टीचिंग, और लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस ये भी यहाँ पर मैटर करेगा। लेकिन ऑप्शन नंबर सी, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ टीचर और स्टूडेंट यहाँ पर मैटर नहीं करते हैं आपकी टीचिंग में। यहाँ पर तो आपसे सिंपली ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन कई बार क्वेश्चन आपसे यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करके पूछा जाता है। देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस देयर एंड आपको कोड्स के थ्रू यहाँ पर देखना होता है ABCD में से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following statements about teaching aids are correct? तो टीचिंग एड्स के बारे में जो कुछ स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट कौन सी हैं। सबसे पहले, दे हेल्प इन रिटेनिंग कॉन्सेप्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। वो हेल्प करते हैं स्टूडेंट को लर्न करने में बेटर, और दे मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसा, इंटरेस्टिंग, एंड दे एनहांस रोट लर्निंग। तो राइट आंसर क्या रहेगा गाइज, यहाँ पर देखो सारी की सारी चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, एक चीज को छोड़ के। कौन सा, दे एनहांस रोट लर्निंग। अब देखो रट्टा तो नहीं लगवाते ना। अब अगर आप टीचिंग एड्स यूज करें, टीचिंग एड्स होता क्या है, टीचिंग एड्स ऐसा एक मटेरियल, ऐसी यहाँ पर एक आपकी हेल्प होती है टीचिंग करने में और लर्निंग करने में जो आप यूज करते हैं, चाहे आप टेक्नोलॉजी का यूज करें, चाहे किसी डिवाइस का यूज करें, किसी मेथड का यूज करें। तो यहाँ पर रोट लर्निंग नहीं हमने एनहांस करनी है, बेसिकली रिटेन करने हैं कॉन्सेप्ट, लर्न अच्छे से करना है और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंटरेस्टिंग बनाना है, ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। लेकिन रोट लर्निंग नहीं, आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड करवाना है। ठीक है, रट्टा नहीं लगवाना है, अंडरस्टैंड करवाना है आपने स्टूडेंट्स को। अगला क्वेश्चन क्या है, टेक्निक्स यूज्ड बाय अ टीचर टू टीच इंक्लूड। देखो भाई, टीचर के द्वारा कुछ टेक्निक्स यहाँ पर यूज की जाती है, उसमें कौन सी यहाँ पर बेसिकली यूज होती है। सबसे पहला ऑप्शन है लेक्चर, दूसरा है इंटरैक्टिव लेक्चर, तीसरा है ग्रुप वर्क और उसके बाद है सेल्फ स्टडी। तो क्या रहेगा राइट आंसर इसका गाइस, इसका जो राइट आंसर रहेगा इट विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज A, B एंड C। तो लेक्चर, इंटरैक्टिव लेक्चर, ग्रुप वर्क, ये सारे के सारे क्या है, टीचर के द्वारा टेक्निक्स यूज की जाती है
पढ़ाने में बच्चों को। लेकिन सेल्फ स्टडी आपकी कोई टीचिंग टेक्निक नहीं है, यहाँ पर एक स्टूडेंट की ये सेल्फ अप्रोच होती है, स्टूडेंट लर्निंग टेक्निक होती है बेसिकली, जो खुद करते हैं। ठीक है। अचीवमेंट टेस्ट आर कॉमनली यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ, क्यों यहाँ पर अचीवमेंट टेस्ट किया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, मेकिंग सिलेक्शंस फॉर अ स्पेसिफिक जॉब, सेलेक्टिंग कैंडिडेट्स फॉर अ कोर्स, आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ लर्नर्स, असेसिंग द अमाउंट ऑफ लर्निंग आफ्टर टीचिंग। क्या होता है जी आपका अचीवमेंट टेस्ट का पर्पज? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अचीवमेंट टेस्ट आप तब करते हैं जब आप असेस करना चाहते हैं कि लर्निंग कितनी यहां पर हुई है टीचिंग करने के बाद। ठीक है, किसी जॉब के लिए सिलेक्शन करनी है, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन आप करते हैं। ठीक है, प्लेसमेंट वाला यहां पर रहता है। सेलेक्टिंग कैंडिडेट फॉर अ कोर्स, यहां पर आप प्लेसमेंट करेंगे। और आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ अ लर्नर, उसके कॉजेस देखना, तो डायग्नोस्टिक आपका रहेगा। तो ये चीजें आपको यहां पर थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। एक अच्छा टीचर कौन होता है? A good teacher is who gives useful information, explain concepts and principles, gives printed notes to the students and inspires students to learn। यानी कि क्या होता है आपका एक अच्छा टीचर? राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। देखो भाई, सभी के सभी टीचर यहाँ पर देखो, इंफॉर्मेशन तो आप कहीं से भी ले लोगे, कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स आप बिल्कुल आप एक्सप्लेन कर लोगे कहीं ना कहीं से। गिव्स प्रिंटेड नोट्स टू स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल एक इजी और वी कैन से कि सेकेंडरी काम होते हैं जो टीचर यहाँ पर करता है। लेकिन सब प्राइमरी अगर हम बात करें, जो पहला काम है टीचर का, दैट विल कि आपको इंस्पायर करना है स्टूडेंट्स को लर्न। देखो, टीचर का एक सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, वो होता है मोटिवेट करना स्टूडेंट्स को। अगर कोई टीचर यहाँ पर स्टूडेंट को मोटिवेट कर सकता है, तो लर्नर जो है, स्टूडेंट है, वो किसी भी हद तक यहाँ पर पढ़ाई कर सकता है। मतलब कहने का ये है, आपका मोटिवेशन लेवल जितना सही होगा ना किसी भी काम को करने के लिए, तो आप उतने अच्छे से यहाँ पर लर्न करते हैं चीजों को। अगला क्वेश्चन क्या है? Which of the following statements regarding the meaning of research are correct? इसमें से रिसर्च का मीनिंग आपने बताने हैं। सबसे पहला जो मीनिंग यहाँ पर बताया जा रहा है, रिसर्च का मतलब होता है एक सीरीज ऑफ, यहाँ पर सिस्टमैटिक एक्टिविटी होती है, एक्टिविटीज होती है जो कि सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर किया जाता है किसी प्रॉब्लम का। दूसरा, ये एक सिस्टमैटिक, लॉजिकल और अनबायस्ड प्रोसेस होता है जहां पर वेरिफिकेशन होती है, हाइपोथेसिस की डाटा एनालाइज होता है, इंटरप्रिटेशन होता है डाटा का, और प्रिंसिपल्स फॉर्मुलेट होते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि एक ऐसा इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी होती है, क्वेस्ट होता है टुवर्ड्स ट्रुथ, जहां पर हम सच्चाई को ढूंढने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है, इट लीड्स टू एनहांसमेंट ऑफ नॉलेज, नॉलेज को हम इंक्रीज करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो सारे के सारे ऑप्शन मैंने आपको समझा दिए। तो राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, सारे के सारे यहाँ पर सही रहेगा विद रिगार्ड टू द मीनिंग ऑफ रिसर्च। अगला क्वेश्चन है, अ गुड थीसिस राइटिंग शुड इन्वॉल्व, एक थीसिस राइटिंग होती है, उसमें कौन सी चीज यहां पर इन्वॉल्व होनी चाहिए? सबसे पहली चीज ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है कि रिड्यूस करें आप पंक्चुएशन और ग्रामेटिकली एरर्स को, चेक करें आप रेफरेंसेस को केयरफुली, कंसिस्टेंट रहे आप यहां पर थीसिस को लिखने में, और एक क्लियर और वेल रिटन एब्स्ट्रैक्ट आपके पास होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या है? सारे के सारे सही है। तो सभी चीजें इंपॉर्टेंट है जब आप एक थीसिस राइटिंग कर रहे हैं। ठीक है, सो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन, एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्च कर सकते हैं, और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पर ज्वाइन कर सकते हैं मुझे, वहां पर फ्री क्लासेस चल रही है बहुत सारी पेपर 1 के ऊपर, कंप्लीट कोर्स यहाँ पर प्लस में चल रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। अगर आपका पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, यू कैन ज्वाइन, यू कैन टेक प्लस और आइकॉनिक, कोई सा भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, अप टू यू। तो बेगी 10 यूज करेंगे यहाँ पर तो आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा आपकी प्रेपरेशन में, आपके सब्सक्रिप्शन में बेसिकली। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।